नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक सुभाषिका, जिसमें पाठ है एकादश पाठ, वर्षा गीतिका। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पढ़ने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। एक बात मत भूलना, लड़ाई तो अपने खिलाफ ही है, संघर्ष तो अपने विरुद्ध ही है। ठीक है ना। अपने विरुद्ध कहने का मतलब है अपना अंदर जो लोभ, काम, आलस जो होता है उसका लड़ाई होता है। वास्तव में हम अपने से लड़ते हैं, दूसरों से नहीं। ठीक है, लड़ाई अपने विरुद्ध ही है, लड़ाई अपने विरुद्ध ही होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। वर्षा गीता, देखिए हिंदी में मैंने यहाँ कर दिया है। ठीक, वर्षा गीता मतलब सालाना। कृष्ण, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग। कृष्ण मेघो गगने गर्जंती, पश्य अन्नदा वसुधा हर्षति। क्या कह रहा है कि आसमान में एक काला बादल गरजता है और अन्नदाता धरती आनंदित होती है। अन्नदाता जो धरती है वो आनंदित होती है। ठीक, पश्य अन्नदाता वसुधा हर्षति, अन्नदाता धरती जो है वो आनंद होती है, हर्षित होती है। हलम गृहीत्वा सस्मित कृषिका सैन्य स्वक्षेत्रम कर्षति। और क्या होता है कि मुस्कुराता हुआ किसान हल उठाता है और धीरे धीरे अपना खेत जोतता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला श्लोक क्या है कि छात्रम नीत्वा बाला गच्छन्ति, पिपीलिका निज भस्यम रक्षति। जो हमारे बच्चा छाता लेकर जाता है, चींटी अपना खाना खुद रखती है। ठीक है, चींटी अपना खाना खुद रखती है। मेघा दृष्ट्वा मम उद्याने सहस्रेण तु मयूरः नृत्यति। ओके, बगीचे में बादल देखकर मोर खुशी से नाच रहा है। ओके, आगे आगे क्या है, गीता गायति ललिता नृत्यंती, गवाक्षेन आरती चा पश्यति। गीता गाती है और ललिता क्या करती है, नाचती है। ललिता गीता गाती है नाचती है और खिड़की से आरती देखती है। और वर्षा ऋतु के स्वागत में बिल्ली सबसे अच्छे पेड़ की शाखा पर रोती है। बिल्ली क्या करती है, सबसे अच्छे पेड़ की शाखा पर रोती है। वर्ष तो स्वागते चा चट्टा तत्स्व शाखा कुजती। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। क्या है दूसरे पेज में इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसका शब्द का क्या अर्थ होता है वो दिया हुआ है। अन्नदता, अन्दा मतलब अन्न देने वाली, वसुधा मतलब पृथ्वी, गृहीत्वा मतलब फटकर लेकर, स्वागते मतलब स्वागत में, चटका चिड़िया, शाखाएं डाल पर। ठीक, गृहीत्वा पकड़कर लेकर, सस्मिता मुस्कुराते हुए, छत्रम छत्री, हर्षति मतलब प्रसन्न होती है, नित्व लेकर, कृषिका किसान, पिपीलिका चींटी, सनय मतलब धीरे धीरे, निज भस्यम मतलब अपना भोजन, निज भस्यम मतलब अपना भोजन, क्षेत्रम खेत। ओके, रक्षति रक्षा करती है, कृषति जोतता है, दृष्टवा देखकर, गवाक्षेन खिड़की से, उद्याने बगीचे में, वर्षतो वर्षा ऋतु के, सहर्षेन खुशी से। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पाठे प्रदत्ताम गीतिकाम सस्वरम गायत। ये जो पाठ में जो भी गीता जो भी दिए हुए हैं श्लोक, उसको क्या करना है, अच्छे स्वर से गाना है। ठीक है, अगला, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। ये जो प्रश्न है उनके उत्तर हमको क्या करना है, एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। ठीक है, तो गगने का गर्जंती,
गगने में क्या गरजता है, गगन में क्या गरजता है, गगन में हमारे बादल गरजता है, ठीक ना। गगने का गरजंती, गगने मेघा गरजंती, ठीक है। गगन में क्या गरजती है, मेघा गरजती है। कृषिका कम कम गृहस्थी, किसान किसको जोतता है, किसान खेत को जोतता है, क्षेत्रम, ठीक है। किम नीत्वा बालः गच्छति, क्या लेकर बालक जाता है, उत्तर क्या होगा, पुस्तकम मतलब किताब लेकर के जाता है। ललिता किम करोति, ललिता क्या करती है, उत्तर क्या होगा, गायति, ललिता क्या करती है, गाती है। गवाक्षेन का पश्यति, खिड़की से कौन देखती है, आरती देखती है, ठीक है। उत्तर क्या होगा, आरती, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगला प्रश्न हम लोग अच्छे से देख लेते हैं पहले। अगला प्रश्न क्या है, मंजूषतः क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये बॉक्स में जो दिया हुआ है इन बॉक्स से सही क्रिया को चुन करके यहाँ पर आपको भरना है, ठीक। तो आरती गवाक्षेन, अब आरती क्या करती है, गवाक्षेन से खिड़की से क्या करती है, गवाक्षेन पश्यति देखती है, ठीक है। गीता क्या करती है, गाती है, गायती, ठीक है। और चटका क्या करते हैं, चिड़िया क्या करते हैं, चिड़िया कूजती, ठीक है। और ललिता क्या करती है, ललिता नृत्यति, ठीक। पिपीलिका क्या करते हैं, पिपीलिका रक्षति, खाना बचाते हैं। और लास्ट क्या है, मेघा गगने क्या करते हैं, मेघा क्या करते हैं, बादल गरजते हैं, गरजंती, ठीक है। ऐसा ही। अब अगला प्रश्न क्या है, विलोम पदानी योजित, विलोम पद इसका लिखना है, विलोम मतलब उल्टा। तो कृष्णा, कृष्णा का उल्टा क्या होगा, कृष्णा का उल्टा हो जाएगा आपका, देखिए कृष्णा का, कृष्णा मतलब काला, तो उसका उल्टा क्या होगा, सफेद, तो सफेद मतलब श्वेत, ठीक है। निज, निज का उल्टा क्या होता है, निजा मतलब होता है आपका, देखिए निजा मतलब पहले जान लेते हैं, निजा मतलब अपना, तो परा मतलब पराया। सहर्षेन मतलब खुशी से, तो दुखसेन, दुखेन मतलब दुख से। गगनम मतलब गगनम मतलब आपका हो गया आकाश, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, धरती, तो पृथ्वी, ठीक है। शनय शनय धीरे धीरे, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शीघ्रम, शीघ्रम शीघ्र मतलब जल्दी जल्दी, ठीक। क्लियर है। अगला, वर्तमान कालस्य लटलकास्य एक वचन पदेभ्यम द्विवचनम, द्विवचन बहुवचन पदानाम निर्माणाम कुरुत, ठीक ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है हमें, ओके। देखिए खादती का, खादती एक वचन है, खादती का द्विवचन खादता और बहुवचन खादंती, तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, ठीक है। कूजती कूजता कूजयन्ति, वर्षति वर्षता वर्षन्ति, हर्षति हर्षिता हर्षन्ति, फिर क्या है, कर्षति कर्षिता कर्षता कर्षन्ति। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, मंजूषा उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्नानानि पूर्यत, ये मंजूषा मतलब बॉक्स से चुन करके सही चीजों को यहाँ भरना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखिए, प्रयागराज नगरे एकः गुरु वसति, गुरु समीपम एका शिष्य आगच्छन्ति, ठीक ना। शिष्य आ जाता है, गुरु के पास क्या कौन आते हैं, शिष्य आते हैं। शिष्य वदिता आचार्य, शिष्य क्या कहता है, आचार्य कहता है, अहम विद्यालयान अत्र आगतः अस्मि, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका हिंदी। देखिए हिंदी में क्या होगा है कि यहाँ तक का क्या हिंदी है, प्रयागराज नगर में एक गुरु रहते थे, गुरु के पास एक शिष्य आता है, शिष्य कहता है आचार्य, ठीक है ना, विद्या ग्रहण करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा कहता है, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, और हूँ मतलब अस्मि, ठीक है। गुरु शिष्य बुद्धि परीक्षणाय पृच्छति वत्सा, गुरु शिष्य की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछता है। पुत्र शिष्य पुत्र देवा सर्वत्र अस्ति, क्या पूछता है, पुत्र क्या ईश्वर सब जगह है, ऐसा कहते हैं, ठीक ना। तो शिष्य क्या कहता है, शिष्य वादती गुरुवर देव कुत्र नस्ति, शिष्य कहता है गुरुवर ईश्वर कहाँ नहीं है, ऐसा कहता है, ठीक ना। कृपया भवान एवं समाधानम वदतु, गुरु प्रश्नो भूत्वा वदति देवा अत्र अस्ति, ठीक है। क्या कहते हैं कि कृपया आप ही इसका समाधान बताएं, गुरु प्रसन्न होकर कहते हैं कि ईश्वर यहाँ है, तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम यहीं रहो, ठीक है, ऐसा कहते हैं, ओके। तो चैप्टर खत्म हुआ। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, ठीक ना, यदि लिखनी है नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षा से जुड़िए, लाइव सेशन से। आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू से आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन से, और कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, ओके, ठीक है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने
घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।